इन्होंने कहा हमारा 10 जगह वोट है, हमारे से आते हैं। नहीं आप तो मौलाना वोट हो, अगर संघ से आते तो राष्ट्रभक्त होते। इन्होंने 2 बात कोर्ट भी कह चुका है। हम राष्ट्रभक्त हैं सर, संघ से ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। वो तो देख ही रहे हैं हम जाके कि कैसे डिफेंड कर रहे हो। मैं किसी को बोलिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने कहा भक्त है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आरएसएस से बड़े भक्त है। मैं कह रही हूँ आज इन सबको लपेट के हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान वंदे जिंदाबाद, मातरम, हिंदुस्तान वंदे जिंदाबाद। मातरम, क्यों वंदे मातरम, क्यों मातरम? हम अपने रब की पूजा करते हैं, किसी की नहीं। मातरम शर्म आती है। अरे वंदे बिल्कुल नहीं, शर्म आती है सर, मेरे ऊपर कोई दबाव शर्म नहीं आती है बना सकता। सर। दबाव जो इस देश में भारत माता, अरे रुकिए ना, ये पहले भी कानून के खिलाफ अगर आप ना, दबाव बनाएंगे मेरे ऊपर तो ये कानून के खिलाफ दबाव चाहिए। टुकड़े गैंग को बैक करने में कोई दबाव नहीं चाहिए। ये मौलाना मैंने गला पकड़ा आपका, और कहता रहूंगा मैंने हिंदुस्तान गला पकड़ा जिंदाबाद आपका है और रहेगा। अब एक छोटा सा काम करेंगे उसके बाद ओके, पहले मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात तो मौलाना साहब छोटी छोटी चीजें। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, बिल्कुल है। महात्मा गांधी की जय, बिल्कुल जय, हिंदुस्तान की जय। ठीक है। भारत देश को हम माता मानते हैं, तो आप पिता की जय कर सकते हैं, तो माता की जय क्यों नहीं कर सकते हो? मैं आपको बताऊं, क्यों नहीं कर सकते हो आप एक बात बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय और जिंदाबाद का भारत माना माता क्या की है? जय नहीं बोलेंगे आप? जिंदाबाद का माना क्यों क्या नहीं है? बोलेंगे? जिंदाबाद का माँ माना के क्या है? कदमों में जन्नत, आप पढ़ी लिखी हैं कहिए ना? भारत माता की जय, मैं क्या दिक्कत हिंदुस्तान है? जिंदाबाद बोल रहा हूँ, क्या गुनाह है? महात्मा गांधी की अगर जय हो सकती है तो भारत माता हम की जय महात्मा क्यों नहीं गांधी हो सकती जिंदाबाद है? कहते हैं, हम महात्मा गांधी जिंदाबाद मत कहते बोलिए हैं, आप, आपका कोई हम दिमाग नेहरू नहीं है। जिंदाबाद कहते हैं, मत बोलिए, हम मोदी जिंदाबाद मत कहते बोलिए। हैं। फिर लेकिन हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। आपने वंदे मातरम में लाके जो हम बीजेपी को फंसाना चाह रहे थे, आपने बीजेपी को बचा दिया। बिल्कुल, आपने बचा दिया बीजेपी मैंने को। कोई नहीं बचाया, आपने उलझा दिया इसमें। मैंने कोई नहीं डिबेट बचाया, बंगाल मैंने में हो अपने रही है, देश की बात की है, बंगाल के आप मैंने देश की बात की है मौलाना बीजेपी के साहब। प्रवक्ता के पास जवाब प्रदीप नहीं है। भंडारी मेरे सगे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मेरी सगी नहीं है, ये देश मेरा सगा है और इसीलिए भारत माता की जय बोलूंगी और बुलवाऊंगी भी। आप क्यों भारत बहुत सिंपल सी बात है ये। जय हिंद लेकर के आएंगे। और अब आप बोलिए, आपने अब कहा, सुनिए, आप ऐलान कर रहे इन्होंने थे एक यहाँ बात पर। कही। मौलाना साहब मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपने कहा मैं आरएसएस से बड़ा भक्त हूं, तो मैंने कहा नारा लगा दीजिए भारत माता की आरएसएस जय, से बात बड़ा खत्म। भक्त का मतलब ये नहीं कि कोई हम बात नहीं, जो अब हो आप गया। बोलेंगे वो हम बोलते अब चले हो गया जाएंगे, सर, ऐसा नहीं आगे बढ़ है। जाइए। हम अपनी बात बोलेंगे। आगे बढ़ सुनिए, जाइए। इन्होंने भारत कहा, माता की जय बोलने को कहा था, सुनिए, कुछ भी बोलने को नहीं कहा था, भारत माता नहीं, की क्यों जय बोलने बोले? को कहा था। हम मालिक है, हम जो चाहेंगे बोलेंगे अपने मुल्क के लिए। चुप रहो। सुनो, भारत माता की हमने अंग्रेजों से दलाली नहीं खाई, हमने अंग्रेजों से दलाली नहीं खाई, हमने पेंशन नहीं ली अंग्रेजों से। अब सुनिए मौलाना साहब बोलिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 मरतबा इन्हें मौका दिया, आपने दोनों मरतबा इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज खत्म कर दी हैं। किसने? ममता बनर्जी ने। नहीं, लेफ्ट ने। चलो लेफ्ट ने मान लिया, कंटिन्यू कर। चलो लेफ्ट ने। सुनिए, आप ये बताइए प्रदीप भंडारी साहब, गुजरात में कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं? नंबर 1। हाँ। 1 मिनट, वो कौन सा हिंदुस्तान का मेडिकल कॉलेज है कि जिसके लाइसेंस रद्द होने के बाद आपके लोग नाच रहे थे और ढोल बजा रहे थे, और ढोल भी बजा रहे थे। आप बताओ मुझे इसकी वजह। क्यों हम बंद यहां किया? लाना ये भी चाह रहे बताओ। थे तो आप हमें वंदे मातरम पे ले गई, इसलिए कि इनके पास अपना गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। ये 15 साल में 5 काम गिना दे हिंदुओं के, और उसको छोड़ दीजिए 5 गांव जो मोदी जी ने गोद लिए थे उनके नाम ही बता दें ये, और वहां क्या विकास हुआ है बता दें। ओके, आप देखिए बंगाल में क्या करेंगे। शंकराचार्य के साथ जो बनारस में जो बनारस अरे जाके लाठी दल चलाई भाई, कोई नहीं वो भी बता दें। इलाहाबाद में, इलाहाबाद में मेरे 2 मेहमान। हाँ, एक से नहीं, मेरे पे डायरेक्ट सवाल पूछा हमने क्या किया। ये सब युवा देखे IMF की लेटेस्ट पता है महंगा मोबाइल है यार। भारत सबसे ज्यादा अरे पता है तेज महंगा बढ़ती मोबाइल है। व्यवस्था है। मौलाना नहीं समझ पाएंगे, मदरसा में पढ़े, साइंस और एजुकेशन पढ़ने वाले सब बच्चे देख ले। ये हमने किया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी,
चाइना से ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी प्रधानमंत्री गोद मोदी जी लिए के गांव तो नेतृत्व में नीचे ये उतार दो ये यार। चीज इज देयर। गोद लिए गांव तो नीचे उतार दो मौलाना साहब, गोद लिए गांव तो मौलाना जी नीचे ये हो उतार दो गई, यार। ये दिक्कत हो चुकी मौलाना जी की। मुझे ये डायलॉग पसंद आया, गोद लिए गांव तो नीचे उतार दो भाई, इतने साल हो गए हैं। गोद लिए गांव को उड़ा भी तो सकते हैं पंख देकर। देश अब दिखा तो दीजिए। ओके, चलो मैं दिखा दीजिए। मैं मौलाना साहब को अपने साथ में बनारस लेके जाता हूँ, भाई। दिखाऊंगा हर जगह क्या क्या होता है। भाई, आपके फिर मत साथ बोलना जाने में खतरा है। तुष्टिकरण का चश्मा पहन के कि क्या काम हुआ। चलो मेरे साथ प्रभु श्री राम के मंदिर के अच्छा, दर्शन जहां करने, मंदिर तोड़ा बताता जा हूं रहा है, भारतीय वही जनता बनारस। पार्टी ने क्या किया। मणिकर्णिका घाट भी चलो। मणिकर्णिका का मंदिर तोड़ा जा रहा है, वही बनारस। बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऑलराइट, किया। शांति, मेरे साथ सोमनाथ के दर्शन ओके, करने, मणिकर्णिका का मंदिर ओके, तोड़ा जा रहा है, वही बनारस। पांच गांव। ये पियो पानी मौलाना साहब, भाई साहब अब पियो पानी। अब अवनी जय जी और शांतनु जी, मैं आपके पास हूँ। शांतनु जी, एक क्विकली। छोटी सी बात, अभी वंदे मातरम पे बात हो रही थी, भारत माता की जय पे बात हो रही थी। जितने भी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स है, सबका एक वॉर क्राई है। वो जब भी युद्ध में जाते हैं नारा लगाते हैं। मैं 4-5 के वॉर क्राई पढ़ देता हूँ। ये लोग तो ये तो उस रेजिमेंट को ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे कभी। राजपुताना रेजिमेंट का बोल बजरंग बली की जय, ये उनका ऑफिशियल वॉर क्राई है। जम्मू कश्मीर राइफल दुर्गा माता की जय, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सुनिए भारत माता की जय, उसकी ये वॉर क्राई है, ऑफिशियल वॉर क्राई है। मतलब ये लोग तो उसमें जा ही नहीं पाएंगे। ये कहते हैं भारत के साथ है। मतलब अगर मौलाना साहब या उनके परिवार से कोई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हो गया तो उसमें ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। उसकी ऑफिशियल कॉल है भारत माता की जय। शांतनु जी, एक सच्ची बात बताती हूँ। नहीं, क्या इलॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकल है। इसमें क्या illogical है? एकदम लॉजिकल है। क्या इलॉजिकल है? किसका नारा था सर? बस एक अब सेकंड। इसका जवाब जय हिंद किसका नारा था? क्या फौज का नारा नहीं था? मैं कह रहा हूँ आप क्या कैसे आजाद ज्वाइन हिंद करेंगे? फौज का नारा नहीं आप था? आपके परिवार से क्या जय हिंद कोई आजाद जम्मू हिंद- कश्मीर लाइट इन्फेंट्री कैसे ज्वाइन करेगा? हिंद फौज का नारा नहीं था? फिर इधर उधर जलेबी 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 सवाल की बात करते हो। अगर बोस को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मानते हो जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, बोलो। अच्छा, उन्हीं मानोगे? के पोते नहीं को मानोगे? SIR में बाहर नहीं, निकाला। नेहरू जो फर्स्ट उन्हीं के पोते को बाहर निकाला। उन्हीं के पोते को SIR में बाहर नोटिस अरे दिया। भैया, आई वांट टू कंक्लूड। एक सेकंड, मौलाना साहब, आइंस्टाइन अगर आपको पढ़ाने आता है ना, तो मैं सही बता रही हूँ, वो अपने बाल छिलवा देते। अच्छे बाल थे उनके, हाँ, मतलब अच्छे खासे बाल थे उस अच्छे आदमी खासे के। बाल। जय को जय हिंद करने में आपको दिक्कत नहीं, लेकिन हिंद की जय करने में दिक्कत है। But that means he's still a patriotic man. ओहो, आप लोगों ने तो इनको अरे जिसको जिनको आप बोलते क्या हैं हुए बोलते हैं फिर? राष्ट्रवाद आप नहीं क्या आता, हुए वो फिर? बताएगा पेट्रियोटिज्म। ये आप क्या हुए? ये तो टोपी वाले आप मौलाना है बोलिए ना। भारत माता की। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बोल तो दिया। आरएसएस के कहने पे नहीं अरे बोलूंगा। बोल तो दिया। जय वंदे हिंद। मातरम। बोल दिया। सुभाष बोल चंद्र तो बोस दिया, का जय वंदे हिंद, मातरम। जय हिंद एंड आई लव इंडिया। आपने जैसे आखिरी तीस I will say I love India. आखिरी It's तीस my सेकंड country. है। रुबिका आज लेफ्ट के आदमी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। आप लोगों को मालूम है 1962 में चीन ने आक्रमण किया भारत में। भारत की फौज को रक्तदान करने से बाकायदा ऑफिशियल इनका सर्कुलर इशू हुआ कि भारत की फौज को हम रक्तदान नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि इनके एक नेता, मैंने कहा उनको पार्टी से निकाल दिया। नहीं निकाला। नहीं, मैंने कहा, सुन लीजिए पूरा। कहते नहीं, हमने निकाला नहीं था, हमने डिमोट किया था उनको। इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि मैं रक्तदान करूंगा, इसलिए उसको पार्टी में नीचे कर दिया। सार्वजनिक ने कहा था किसी कि हमें मुसलमान को बर्बाद करने वाले यही हैं। जबरदस्ती नारे उनको बुलवाना और कहना नहीं बोल पाते हो तो तुम देश के खिलाफ जबरदस्ती हो, नहीं है। तुम एंटी नेशनल हो, तुम देशभक्त नहीं हो, गलत है। चाहे आप इंसान जब हो या कोई भी हो। मोहब्बत करते, ये इमोशनल कंट्री है। मैडम, emotional country भारत है ना। माता की रिश्वत लेना जय बंद करो खुशी सड़क पे। देता है ये कहना। हाँ। डू यू फील प्राउड व्हेन यू से भारत माता की Do you जय? feel proud? Do you आप- feel proud by the corruption in this country? Nobody feels proud of it. Do you feel proud for that? Nobody feels proud. एक पुलिस इंस्पेक्टर, member लेकिन parliament, माँ IAS, से मोहब्बत IPS, करना सरकारी स्कूल और टीचर, उसका सब इजहार है। करने में Do you किसी feel तरह की proud? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। When you say भारत आपको माता की दिक्कत जय, है, तो तुम बहुत बड़े जय आपको बोलो। दिक्कत है तो होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया के गूंज में शामिल होने के लिए। भारत माता की जय यहाँ भी गूंजेगा, देश के हर कोने में गूंजेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में किसका नाम सत्ता के रूप में गूंजेगा, यही जानना है। जनता क्या चाहती है, हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और सारे मेहमानों का। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।